अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 में AQB मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योमेट्री का चैप्टर है, क्लास 9 AQB का, जो आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स। और उसका आज हम पहला थ्योरम करेंगे, जो हम एक्सप्लोर करेंगे। पहले जियोलजेब्रा सॉफ्टवेयर है मैथमेटिक्स का, वहां पर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग। ओके जी, पहला पहला थ्योरम आपके पास क्या है? थ्योरम आपके पास कहता है अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle, one side of a triangle intersect the other two side, divide them proportionally। अब इसका मतलब क्या है? चले आपको ये मतलब समझाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब मैं वर्डिंग्स को समझाऊंगा और प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा इस थ्योरम को। अच्छा जी, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, डी ई, और ये पॉइंट किस तरह से वो भी आपको बताते हैं। यानी ये पॉइंट इस तरह से है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में एग्जैक्टली पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल। तो अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन, ये लाइन अगर पैरेलल हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड इस साइड के पैरेलल हो, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, देखें ये इंटरसेक्ट किया इसने ई, डी और ई पे, दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। अब डिवाइड देम प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास दो साइडों को इसने इंटरसेक्ट किया है तो उसके दो हिस्से किए हैं, तो वो कह रहा है ये वाला हिस्सा अगर इस हिस्से से डिवाइड करूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर इससे भी डिवाइड करूं तो दोनों की जो डिवीजन का आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। चलें जी, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है इसको और तफसील से हम आपको समझाते हैं। अच्छा जी, अब देखें मैं क्या कर रहा हूं। मैंने मेजरमेंट ले लिया सी डी का, मैंने मेजरमेंट ले लिया डी ए का। ओके, अब मैं मेजरमेंट ले रहा हूं। मैंने मेजरमेंट ले लिया सीई का, ये है सीई की मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है। और मैंने मेजरमेंट ले लिया आपके पास बी एफ का। ठीक है, अब ये मैंने मेजरमेंट ले लिया। अब मैं डी कह रहा हूं, सी डी को डिवाइड कर रहा हूं ए डी से। तो अगर मैं सी डी को डिवाइड कर रहा हूं ए डी से तो मेरा आंसर आ रहा है 2.99। यानी अगर मैं सी डी को डिवाइड कर रहा हूं ए डी से, तो यानी इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो मेरा आंसर आ रहा है 2.990 अप्रोक्सीमेट। सिमिलरली अगर मैं सीई को डिवाइड करूंगा ई बी से, तब भी मेरा आंसर 2.990 अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो आप देखिए ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और ये आपके पास ई रिप्रेजेंट कर रहा है सीई अपॉन ई बी को, और दोनों की लेंथ एग्जैक्टली आपके पास बराबर आ रही है। तो इसी का मतलब होता है, यानी अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन, ये लाइन पैरेलल हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। इस लाइन ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया दो
साइड्स को, और जो इंटरसेक्ट किया, डिवाइड किया इस इंटरसेक्ट ने प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली मतलब अगर मैं इसका रेशो इससे लूंगा तो आपके पास एग्जैक्टली बराबर आएगा, अगर मैं इसको रेशो लूंगा इसके साथ। तो दूसरे अल्फाज में मेरे पास स्टेटमेंट आ गया, सी डी अपॉन आपके पास ए डी, ये एग्जैक्टली बराबर होगा सीई अपॉन ई बी। तो ये रेशो आपके पास एग्जैक्टली बराबर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आ गया होगा और बिल्कुल भी किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, अब थोड़ा सा आगे भी मैं डिवाइड करके दिखाता हूं, कुछ मजे मजे की प्रॉपर्टीज और इसकी बताता हूं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी करेगी। अच्छा, अगर मैं जी की बात करूं, सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए, ये पूरी लेंथ, तो सी डी अपॉन सी डी अपॉन सी ए, ये ए सी, ये पूरा सी ए, तो ये भी एग्जैक्टली बराबर होगा सीई अपॉन सी बी के, सीई अपॉन सी बी के। यानी ये हिस्सा अगर मैं डिवाइड करूं इस पूरी लेंथ से, यानी इस पूरी लेंथ से, तो बराबर आएगा ये हिस्सा अगर मैं डिवाइड करूं इस पूरी से। और देखें मैंने डिवाइड किया भी है, मैंने जी नाम दिया है सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए, उसको डिवाइड किया 0.79 समथिंग आया, और फिर मैंने सेकंड किया, सेकंड आपके पास किया जो है सीई अपॉन सी बी, तो उसका आंसर भी आपके पास एग्जैक्टली सेम आया। यानी कि दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि सी डी अपॉन सी ए पूरा, सी डी अपॉन सी ए पूरा बराबर हो सकता है सीई अपॉन सी बी, सीई अपॉन सी बी। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं ये हिस्सा और कंप्लीट हिस्सा, यानी ई बी अपॉन सी बी एग्जैक्टली बराबर होगा ए डी अपॉन आपके पास सी ए। यानी ये सब के सब बराबर होते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें समझ आ रही हैं तो यकीनी तौर पर जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपको बहुत 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 मदद करेंगे। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट इसी का रिवर्स स्टेटमेंट है। अब ये रिवर्स स्टेटमेंट भी समझ लीजिए। इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन सिगमेंट या लाइन, लाइन सिगमेंट भी हो सकती है और लाइन सिगमेंट मतलब सिर्फ ये हिस्सा बोल रहे हैं, इस लाइन का ये हिस्सा। अ लाइन सिगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये इंटरसेक्ट किया इसने टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो मतलब कि सी डी अपॉन डी ए अगर इंटरसेक्ट करे और ये कह रहा है सी डी अपॉन डी ए बराबर हो सीई अपॉन ई बी, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब फिर ये कह रहा है ये जो लाइन होगी ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। इसी का उल्टी बात है, मैंने स्टार्ट किया था पैरेलल से और ये रेशो बराबर किए थे, अब रिवर्स, आपके पास ये रेशो बराबर होंगे तो फिर पैरेलल भी होगा। अच्छा, खाली ये ही नहीं होगा कि खाली ये, आपके पास ऐसा भी हो सकता है सी डी अपॉन सी ए बराबर हो सकता है सी ई अपॉन सी बी, तब भी हो लाइन पैरेलल है, या बीई अपॉन बी सी और ए डी अपॉन ए सी भी हो, ये रेशो भी बराबर हो, तब भी दो लाइनें पैरेलल आपके पास होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा स्टेटमेंट समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये बात समझ आ गई होगी तो यकीनी तौर पर अब हम जो क्वेश्चन इससे रिलेटिव सॉल्व करेंगे वो भी आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए आइए अब इसके कुछ मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ओके, चलें जी, सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया कि अगर एक लाइन पैरेलल हो, एक ट्राइंगल में एक लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट करे और तीसरी साइड को पैरेलल हो, तो क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया। शर्त यही है कि ई एफ पैरेलल होना चाहिए बी सी के। इसी का रिवर्स, अगर ये रेशियोस बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, वो भी हम आपके पास आगे डिस्कस करेंगे। चलें जी, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसके ये निशान है पैरेलल का, ये कह रहा है एक्स वाई, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कह रहा है एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो मुझे पता है, और मुझे क्या कह रहा है, ये सी वाई की वैल्यू जिसको मैं एक्स कह सकता हूं, तो मुझे पता है 9 डिवाइडेड बाय 4 बराबर होगा 10 डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा जी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 9x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40, और x की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 9। अच्छा, मजे की बात, इसको मैं और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, पर ये सबसे आसान यही था। जैसे दूसरे रेशियो से भी करूंगा तब भी आंसर यही आएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 10 अपॉन, अब ये कंप्लीट लेंथ क्या होगी, x प्लस 10 बराबर होगा 9, और ये कंप्लीट लेंथ क्या होगी, 9 प्लस 4 यानी कि 13। और अगर मैं अभी भी सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 130, और 9 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, 90 वहां मूव करूंगा, 130 माइनस 90 इज इक्वल टू 9x, और जनाब यहां पर बच जाएगा 40 इज इक्वल टू 9x, और 40 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। देखें, स्टिल सेम आंसर आया है। और मजे की बात, अगर मैं वो तीसरे तरीके से भी करूंगा, यानी जो मैंने आपको बताया था 4 अपॉन कंप्लीट, यानी 4 अपॉन कंप्लीट कितना, बी से ए तक, तो ये 4 अपॉन कंप्लीट यानी कि 13 आपके पास बराबर होगा x अपॉन कंप्लीट यानी x प्लस 10। और मैं अभी भी सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो अभी भी मेरे पास आंसर 40 अपॉन 9 ही आएगा, जो दो दफा मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। पर ऑफ कोर्स ये सबसे आसान तरीका होगा, क्योंकि ये आपके पास जल्दी से आंसर दे देगा। पर मैं तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकता हूं, और मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करूंगा जो जो मुझे सहूलत देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी तो सबसे अच्छा तरीका ये था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अगेन मुझे P से N फाइंड करना है, मैं इसको X कह देता हूं, तो इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करूंगा। तो मैं कह सकता हूं पी एन अपॉन पी एल, शर्त यही है कि दोनों पैरेलल हैं, और ये ध्यान में रखिएगा, लिखना होगा पी क्यू पैरेलल है एल एम के, तभी मैं ऐसा कर सकता हूं, पी एन अपॉन पी एल बराबर होगा एन क्यू अपॉन क्यू एम, एन क्यू अपॉन क्यू एम। तो जनाब अब देखिए, पी एन एक्स के बराबर है, और पी एल 3 के बराबर है, एन क्यू 5 के बराबर है, और क्यू एम 2 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स से 2x, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से 15, और x बराबर हो जाएगा 15 अपॉन 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल स्टेटमेंट समझ आ गए होंगे, और किस तरह से यूज होते हैं वो वाली बातें भी समझ आ गई होंगी। चलें कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। कहता है अगेन पैरेलल का सैंपल दिया हुआ है, तो ये बता रहा है हमारे पास सी डी पैरेलल है एफ जी के, तो हमसे क्या मांग रहा है, डी से जी की लेंथ। इजी पीजी, अभी ये मैंने इसको डिस्कस किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास ये डिफिकल्ट होगा, ये आप खुद से करेंगे। और आर एन अगेन वही इजी पीजी, इसको एक्स कह सकते हैं, अगेन आर एन को भी खुद से फाइंड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि किसी किस्म की भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट समझाए हैं।
चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं आपके पास। तो मुझसे नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, और के से एल वही एक्स वाली बात, वही पैरेलल वाली बात, ये भी खुद से करेंगे। और एक्स से जेड। अच्छा, अब थोड़ा सा नया स्टेटमेंट आया है, तो चलें नाइन्थ वाला आपको करके दिखाते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना, एक्स से जेड, एक्स से जेड, इसको मैंने एक्स के दिया। तो अब ये देखें कंप्लीट लेंथ दी हुई है। मैं चाहूं तो इसको शॉर्ट भी कर सकता हूं। 30 में से 18 जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो मैं इसको स्टिल उसी स्टेटमेंट से भी कर सकता हूं, क्योंकि ये अगर कंप्लीट 30 है और ये 18 है तो फिर ये 12 होगा। और मैं स्टिल कह सकता हूं 12/18 इज इक्वल टू x/30। तो जनाब मैं टेबल लगा सकता हूं यहाँ पर 6 का, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू x/30। जनाब मैं यहां भी टेबल लगा सकता हूं, 1 टाइम 10 टाइम्स, तो 2/1 इज इक्वल टू x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। ओहो जनाब, ये तो बहुत इजी पीजी है आपके पास। चलें जी, इसको भी समझ लेते हैं। कहता है आपके पास ए बी अपॉन बी डी। ए, अब देखें पहले तो ये कह रहा है बी सी पैरेलल है डीई के, बी सी पैरेलल है डीई के, और डीई पैरेलल है एफ जी के। तो मतलब सब एक दूसरे के पैरेलल आपके पास है। तो अब यहां पर ये ट्राइंगल बनी है, अगर आप नोटिस करें, एक ये ट्राइंगल का स्टेटमेंट बन सकता है, और अगर आप नोटिस करें तो ये बड़ी वाली ट्राइंगल का भी स्टेटमेंट बन सकता है, अगर मैं इस वाले हिस्से कह दूं। और मजे की बात एक और बन सकता है, अगर मैं चाहूं, ये देखें ये वाला भी तो बन सकता है, और ये छोटे वाला हिस्सा। तो यहां पर तीन तीन स्टेटमेंट बन सकते हैं। अब देखते हैं हम इसको किस तरह से आंसर देंगे। अगर कह रहा है ए बी अपॉन बी डी, यानी अब ये इस स्टेटमेंट को देख रहा है, इस ट्राइंगल को, तो जनाब ए बी अपॉन बी डी, तो ए सी अपॉन सी ई के बराबर होगा। सी ई, इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखते हैं 16 के बारे में क्या कह रहा है, ए ई अपॉन ई जी, ए ई अपॉन ई जी। तो इसने स्टेटमेंट चेंज किया। पहले मैं बता दूं ये ट्राइंगल कौन सा यूज करना चाह रहा है, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो ये ट्राइंगल ए ई अपॉन ई जी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज कर रहा है, और ये यूज करना चाह रहा है। तो भाई ए ई अपॉन ई जी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन डी एफ, तो ये ए डी हो जाएगा। ओके जनाब, अब उम्मीद करता हूं रिमेनिंग, चले दो और करके दिखाता हूं, दो छोड़ता हूं ताकि आपके पास और बेहतर स्टेटमेंट हो जाएंगे। अच्छा, डी ई जी अपॉन सी ई, सी 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 जी। अच्छा, अब ये कौन सा ट्राइंगल यूज करना चाह रहा है, सी जी अपॉन सी ई। तो अगर ये स्टेटमेंट के हिसाब से जाना चाह रहा है, सी जी अपॉन सी ई, तो मैं अगर चाहूं तो मैं ये वाला, अगर मैं बड़ा ट्राइंगल की बात करूं, तो ये बड़े ट्राइंगल के हिसाब से ही सोचा जा सकता है, क्योंकि पीस में ब्रेक लगाया है इसने। ई, मैं ये कर रहा हूं ई जी अपॉन सी ई। तो अगर इसी हिसाब से आपका बनेगा ई जी अपॉन सी ई, तो मैं कहूंगा डी एफ अपॉन बी डी, डी एफ अपॉन बी डी। सिमिलरली अगर मैं इसको कहूंगा ए एफ अपॉन ए बी, ये छोटा वाला हिस्सा,
ए एफ अपॉन ए बी, तो फिर होना चाहिए ए जी अपॉन ए सी। चलें जी, रिमेनिंग ये दो वाले पार्ट आप खुद से करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। ओके, थोड़ा टेक्निकल सा एमसीक्यूज आया, इस टेक्निकल से एमसीक्यूज को भी टैकल करते हैं। ओके, तो कहता है गिविंग दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। भाई ये डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल है आपस में, और फिर एक्स वाई पैरेलल टू ए बी कह दें, ए बी दे दें, कोई भी नाम दे दें। मुझे सी ई फाइंड करना है। तो देखते हैं भाई, ये सी से ई, ये सी से ई यहां पर मौजूद है। ओके जनाब, अब देखते हैं कि वर्किंग किस तरह से की जा सकती है। तो थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है, चीजें मिसिंग है, तो हमें मिसिंग चीजों को पहले टैकल करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये देखूं और मैं इस वाले पार्ट को देखूं, खाली इस वाले पार्ट, दिस वन, तो इस वाले पार्ट के हिसाब से अगर मैं इसको y कह दूं, तो मैं y तो फाइंड कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं 17 अपॉन y, क्योंकि भाई ये पैरेलल है ना, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो 17 अपॉन y बराबर हो जाएगा 16 अपॉन 18। तो जनाब ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 17 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 16y, 17 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू y। तो सिंपल सा कैलकुलेटर यूज करूंगा, और कैलकुलेटर में 17 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 16 करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 19.125। अच्छा, अब ये y मिल गया है, तो मैं यहां आ सकता हूं। अब मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। मैं ये मिटा देता हूं और मैं y की वैल्यू दे देता हूं। अगर आपको y मिल गया है 19.125, तो मैं कह सकता हूं, अब मैं इस ट्रायंगल पे आ सकता हूं। ये ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल देखें, और ये खाली इन चीजों को फोकस करें, बाकी चीजें भूल जाएं, लाइनों को मत देखिएगा। तो भाई ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय एक्स जो हमें चाहिए भी, यानी 17 प्लस 19.125 डिवाइडेड बाय एक्स किसके बराबर होगा? 15 डिवाइडेड बाय 7.5, 15 डिवाइडेड बाय 7.5। तो जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 17 प्लस 19.125, तो ये हो जाएगा 36.125 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 7.5। वैसे ये 7.5 वन जा और 7.5 टू जा, ये आपके पास होते हैं। अगर यानी 15 को डिवाइड करूंगा 7.5 से, तो ये दो दफा होता है। तो ये 36.125 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36.125 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा 2x। और तो 36.125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स जो हमने फाइंड करना था। और अगर मैं 36.125 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो x का मेरा आंसर आ जाएगा 18.025, और ये मेरा फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट, if a line segment intersect the two sides of a triangle in the same ratio, then the parallel to the third side। यानी अगर एक लाइन सेगमेंट है जो आपके पास दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, जैसे कि ये देखें, डिवाइड कर रही है सेम रेशियो, मतलब ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी अगर बराबर हो ए एफ अपॉन ई सी, तो इसका मतलब है ये ई एफ लाइन
पैरेलल होगी BC के। ये स्टेटमेंट आपके पास होता है। और देखें क्वेश्चन में वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा वेरीफाई करना है कि भाई क्या ये पैरेलल है इसके, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सिंपल 42/21 बराबर होना चाहिए 30/15, 1 टाइम्स 2 रेशो 1, और ये भी 1 टाइम्स 2 रेशो 1 ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि ये दो लाइनें MN पैरेलल है KL के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अगेन वेरीफाई, ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आई डोंट थिंक सो आपको डिफिकल्टी होगी। चलें ये वाला वर्किंग करता हूं। हमें क्या मालूम करना है कि वेरीफाई करना है कि ये भाई साहब क्या इसके पैरेलल है या नहीं। तो बहुत आसान तरीका, मैं कहूंगा 90 डिवाइडेड बाय 72 बराबर होगा 67.5 डिवाइडेड बाय 54। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, जस्ट कैलकुलेटर यूज करूंगा, जस्ट सिंपल कैलकुलेटर, यानी अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा 90 डिवाइडेड बाय 72 तो आंसर आ रहा है 1.25, और ऑफ कोर्स 54 डिवाइड 67.5 डिवाइड बाय 52 आंसर आ रहा है 1.25। इजी पीजी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये पैरेलल हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ रही होगी। रेस्ट आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसको वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये लाइनें पैरेलल होंगी, तो ये आप इजीली देख सकते हैं। तो मैं वीडियो में क्यों ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपके पास आप खुद से इसको करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आपके पास दिए हुए कि वेरीफाई करने हैं, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये करके दिखाता हूं आपको। तो ये कैसे करेंगे, अब ये कंप्लीट टू पार्ट मैंने बताया था आपके पास जब मैं एक्सप्लोरिंग कर रहा था। कंप्लीट टू पार्ट अगर बराबर आएगा कंप्लीट टू पार्ट, तब भी आपके पास ये दो लाइनें पैरेलल होंगी। और चेक कर लेते हैं भाई, 9 को डिवाइड करते हैं 2.7 से, आंसर आ रहा है 3.33 एंड चलता जा रहा है। और सिमिलरली 10 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तब भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3.333। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास दो लाइनें वेरीफाई हो रही हैं कि अगर इनके रेशोज बराबर हैं तो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी और आपको मेरे साथ काम करने में मजा आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह।